ब्लूम तो देखते हैं ब्लूम और एंडरसन का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम्स एंड एंडरसन्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को ही टैक्सोनॉमी कहा जाता है। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण का इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों को व्यवस्थित और श्रेणीबद्ध करना है, ताकि शिक्षण और मूल्यांकन को वैज्ञानिक दिशा दी जा सके। मूल रूप से बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगियों ने 1956 में मानव अधिगम को 3 मुख्य पक्षों या डोमेन्स में विभाजित किया, जिसे CAP कॉग्निटिव एफेक्टिव साइकोमोटर भी कहा जाता है। CAP 1956 में मानव अधिगम मतलब मानव के लर्निंग को 3 मुख्य पक्षों या डोमेन में विभाजित किया, जिसे CAP कॉग्निटिव एफेक्टिव एंड साइकोमोटर भी कहा जाता है। बाद में 2001 में ब्लूम के ही छात्र लॉरिन एंडरसन और डेविड क्रथवाल ने संज्ञानात्मक पक्ष में महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किया, यानी बदलाव कर दिया। संज्ञानात्मक पक्ष में महत्वपूर्ण संशोधन किया, यानी कॉग्निटिव में कुछ बदलाव कर दिए। लॉरिन एंडरसन उनके ही छात्र थे। ब्लूम के अधिगम के 3 मुख्य पक्ष 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या क्या हैं देखते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक या मनोशारीरिक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष में मुख्य केंद्र क्या है? में कोर फोकस, मानसिक क्षमताएं और बौद्धिक कौशल। और एक्शन क्या होगा? सोचना और जानना। नेक्स्ट है अभावात्मक पक्ष, भावनाएं, दृष्टिकोण, मूल्य और प्रेरणा। महसूस करना एक्शन हो जाएगा। और थर्ड है क्रियात्मक, शारीरिक कौशल और अंगों का समन्वय, शारीरिक कार्य करना, यानी हेड हार्ट हैंड। हेड में ब्रेन होता है, ब्रेन से सोचना जानना, हार्ट से महसूस करना, और हैंड से शारीरिक मतलब साइकोमोटर, शारीरिक कार्य करना, शारीरिक कौशल। और आगे देखते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। यह पक्ष बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और विचारों के प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से संबंधित है। मतलब कॉग्निटिव डोमेन बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और विचारों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इसमें क में आ जाएगा ब्लूम का मूल वर्गीकरण 1956, ब्लूम्स ओरिजिनल टैक्सोनॉमी। ब्लूम ने इसे सरल से जटिल के क्रम में निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर 6 सोपानों यानी 6 लेवल में विभाजित किया। ये सभी संज्ञा के रूप में थे। पहला था ज्ञान यानी नॉलेज, जानकारी, तथ्यों या परिभाषाओं को याद रखना या पुनः स्मरण करना। दूसरा है बोध या अवबोध, कॉम्प्रिहेंशन, सीखी गई सामग्री के अर्थ को समझना और उसकी व्याख्या करना। ज्ञान में है जानकारी, तथ्यों या परिभाषाओं को याद रखना या पुनः स्मरण रिकॉल करना। और बोध और अबोध में सीखी गई सामग्री के अर्थ को समझना और उसकी व्याख्या करना। थर्ड है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, सीखे गए ज्ञान या नियमों का नई और व्यवहारिक परिस्थितियों में उपयोग करना। फोर्थ है विश्लेषण, एनालिसिस, किसी जटिल सूचना को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उनके संबंधों को समझना। फिफ्थ है संश्लेषण, सिंथेसिस, अलग अलग तत्वों या विचारों को जोड़कर एक नया ढांचा या विचार तैयार करना। एंड सिक्स है छठा जो कि लास्ट है मूल्यांकन, इवेल्युएशन, किसी विचार, सामग्री या पद्धति के महत्व और उपयोगिता पर निर्णय लेना, यानी जजमेंट लेना किसी विचार, सामग्री या पद्धति के महत्व और उपयोगिता पर।
अब ख देखते हैं, दूसरा ख, एंडरसन और क्रथवाल का संशोधित वर्गीकरण। ये हम लोग संज्ञानात्मक ही कॉग्निटिव में ही देख रहे हैं, संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन में ही। ब्लूम का वर्गीकरण 1956 वाला देखें। अब एंडरसन और क्रथवाल का संशोधित वर्गीकरण 2001 वाला देखेंगे। बेंजामिन ब्लूम जो टेक्सोनॉमी दिए थे 6 पॉइंट का, उसी में एंडरसन और उनके स्टूडेंट थे और उन्होंने रिवाइज किया, मतलब कि बदलाव थोड़ा चेंज किया। लॉरेन एंडरसन और उनके सहयोगियों ने 1956 के वर्गीकरण को अधिक व्यवहारिक और आधुनिक बनाने के लिए दो मुख्य बदलाव कर दिए। संज्ञा शब्दों को क्रियात्मक शब्दों में बदला गया, यानी नाउन्स को वर्ब्स और या एक्शन वर्ड्स में कह सकते हैं, उसमें बदला गया, क्योंकि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अंतिम दो स्तरों संश्लेषण और मूल्यांकन के क्रम को आपस में बदल दिया गया, जिसमें सृजन क्रिएटिंग को सर्वोच्च स्थान दिया गया। अब देखते हैं संशोधित 6 सोपान। फर्स्ट में रखा गया रिमेम्बरिंग, याद रखना। पूर्व के ज्ञान के स्थान पर सूचनाओं को पहचाना या याद करना। और ब्लूम्स में फर्स्ट में था ज्ञान, नॉलेज, और यहाँ पर है याद रखना, रिमेम्बरिंग। दूसरा है समझना, यहाँ पर क्या था, कंप्रिहेंशन। यहाँ भी वही चीज़ था, समझना, कंप्रिहेंशन मतलब समझना ही होता है। संशोधित में मतलब दूसरा में समझना, अंडरस्टैंडिंग। पूर्व के बोध के स्थान पर विचारों का वर्गीकरण, अनुवाद या व्याख्या करना। थर्ड है लागू करना, अप्लाइंग, पूर्व के अनुप्रयोग के स्थान पर, मतलब एप्लीकेशन वहाँ पर था और यहाँ पर अप्लाइंग है। ज्ञान का उपयोग करके कार्य पूरा करना, मतलब जो सीखा है उसका उपयोग करके कार्य को कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट है विश्लेषण करना, एनालाइजिंग, पूर्व के विश्लेषण के स्थान पर, पहले विश्लेषण था, अब विश्लेषण करना हो गया। जानकारी के विभिन्न हिस्सों के बीच संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट है मूल्यांकन करना, जो कि पहले वाला में ये 6 नंबर पर था मूल्यांकन, ये 5 कर दिए, 5वां नंबर पर कर दिया। पूर्व के मूल्यांकन के स्थान पर, मतलब पिछले वाले 6 पर मूल्यांकन था सिर्फ था, और यहाँ पर मूल्यांकन करना, और वो भी 5 नंबर में कर दिया। मानदंडों के आधार पर जांच करना और आलोचनात्मक निर्णय लेना। लास्ट है रचना, सृजन करना, क्रिएटिंग, पूर्व के संश्लेषण के स्थान पर नए तत्वों को जोड़कर एक मौलिक उत्पाद या सुसंगत विचार बनाना। ये हम लोग देखें कॉग्निटिव डोमेन में, संज्ञानात्मक पक्ष में। अब देखते हैं भावात्मक पक्ष, दूसरा जो है अफेक्टिव डोमेन। इस पक्ष का विकास डेविड क्रथवाल, ब्लूम और मसीहा द्वारा 1964 में किया गया। यह हमारे संवेगों, इमोशंस, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, मूल्यों, वैल्यूज और रुचियों से संबंधित है। अफेक्टिव डोमेन यानी इमोशंस, एटीट्यूड और वैल्यू और इंटरेस्ट से संबंधित है। इसके भी 5 सोपान हैं, तो देखते हैं। पहला है ग्रहण करना, यानी ध्यान देना, रिसीविंग या अटेंडिंग, किसी उद्दीपक, स्टिमुलस या पर्यावरण की घटना के प्रति संवेदनशील होना और स्वेच्छा से उस पर ध्यान देना। नेक्स्ट है अनुक्रिया करना, रिस्पॉन्डिंग, केवल ध्यान न देकर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करना और उसमें भाग लेना, जैसे चर्चा में भाग लेना। नेक्स्ट है मूल्यांकन, मूल्य आंकना, अनुमूल्यन, वैल्यू, किसी वस्तु, व्यवहार या विचार को अपने जीवन में महत्व देना या उसके प्रति प्रतिबद्धता दर्शाना। मूल्य आंकना मतलब यही हुआ, किसी वस्तु, व्यवहार या विचार को अपने जीवन में महत्व देना और उसके प्रति प्रतिबद्धता दर्शाना। नेक्स्ट है संगठन या व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजिंग, विभिन्न मूल्यों के बीच तुलना करके उन्हें एक क्रमिक प्रणाली में व्यवस्थित करना और प्राथमिकताएं तय करना। लास्ट देखते हैं चरित्रीकरण,
कैरेक्टराइजिंग, मूल्य संकुलन, मूल्यों को अपने जीवन और व्यक्तित्व में पूरी तरह उतार लेना जिससे वे व्यक्ति के स्वभाव का स्थायी हिस्सा बन जाएं। तो देखते हैं, पहला है ग्रहण करना, दूसरा है अनुक्रिया करना, तीसरा है मूल्य आंकना, संगठन और चरित्रीकरण। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। अफेक्टिव डोमेन में फर्स्ट है रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग। आई होप याद रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट है क्रियात्मक, जो कि तीसरा डोमेन है। मनोशारीरिक पक्ष, इसको इंग्लिश में कहेंगे साइकोमोटर डोमेन। इस पक्ष का संबंध शारीरिक गतियों, शारीरिक कौशल और अंगों के समन्वय से है। इसका वर्गीकरण मुख्य रूप से R.H. डेव 1970 और सिम्पसन 1972 द्वारा किया गया। डेव के अनुसार इसके 5 सोपान निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं। अनुकरण, इमिटेशन, किसी कुशल व्यक्ति के शारीरिक कार्यों या कौशलों को देखकर उसकी नकल करने का प्रयास करना। दूसरा है हस्त कौशल, मैनिपुलेशन, बिना किसी के सामने दिखाए निर्देशों या याददाश्त के आधार पर शारीरिक कार्य करने का अभ्यास करना। नेक्स्ट है परिशुद्धता, स्पष्टता, प्रिसीजन, अभ्यास के माध्यम से बिना किसी गलती के कार्य को शुद्धता और सटीकता के साथ पूरा करना। नेक्स्ट है संधिकरण, स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन, एक से अधिक कौशलों को आपस में जोड़ना, उनके बीच सही तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। और नेक्स्ट एंड लास्ट है स्वाभाविकीकरण यानी प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन। निरंतर अभ्यास से वह शारीरिक कौशल के व्यक्ति के स्वभाव में रच बस जाना, जिससे कार्य बिना किसी अतिरिक्त मानसिक प्रयास से स्वचालित रूप से होने लगे, जिससे बिना कीबोर्ड देखे टाइपिंग करना। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो साइकोमोटर डोमेन में 5 सोपान है, जिसमें पहला है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। आई होप सभी को समझ में आया। थैंक यू सो मच।